सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटी हैं इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंगिक भेदभाव, जेंडर बायस क्या होता है। लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आप इसे कह देते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, क्या कारण होता है और इसे समाप्त कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और साथ ही शॉर्ट में भी आता है। तो देखो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा, दोनों में आएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो इस तरह से आते हैं। हल्का सा डेमो देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं। आई बात समझ में। जैसे लिंग पूर्व वगैरह, जो जेंडर बायस है इसके लिए अलग अलग नाम होते हैं। लैंगिक विभेद, लिंग विभेदीकरण, लैंगिक भेदभाव। हिंदी में से हम अलग अलग बोल देंगे, जैसे लिंग पूर्व वगैरह हो गया, यौन आधारित भेद, लिंग पक्षपात। इंग्लिश में एक बार देख लिया करो, इंग्लिश में आपको एक ही चीज़ देखने के लिए मिलेगी, बायस, जेंडर बायस। ठीक है। तो लैंगिक भेदभाव जिसे हम जेंडर बायस बोल देते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोल देते हैं, लैंगिक पक्षपात, लिंग पूर्व वगैरह अलग अलग नामों से जाना जाता है। बस इसका अर्थ समझ लो। पेपर में आप ये देख लेना, या तो बायस देखने के लिए मिलेगा, जनरली हर बार बायस आता है, डिस्क्रिमिनेशन भी पेपर में नहीं आता। तो इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। हिंदी वाला जो पेपर ट्रांसलेशन करता है वो कुछ भी लिख देता है। देखो जनरली अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अपने समाज की बात करें, हमें दो तरह के लिंग देखने के लिए मिलते हैं अपने समाज में। एक होता है लड़का, एक होती है लड़की। अब इन दोनों लिंग, लड़का और लड़की, इन दोनों लिंगों में किसी भी तरह से भेदभाव करना ही लैंगिक भेदभाव या लैंगिक विभेद कहलाता है, जेंडर बायस कहलाता है। लैंगिक भेदभाव में हम क्या करते हैं, किसी एक लिंग को अच्छा मानते हैं और दूसरे लिंग को निम्न दर्जे का मानते हैं पहले की तुलना में। मतलब एक लिंग अच्छा है और दूसरा लिंग हमारा इतना अच्छा नहीं है उसकी तुलना में। तो दोनों लिंगों में हम किसी भी तरह से जब विभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, किसी का एक का पक्ष ज़्यादा लेते हैं और दूसरे का नहीं लेते, उस प्रक्रिया को हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं। तो लैंगिक भेदभाव की स्थिति में एक लिंग को दूसरे की तुलना में हम अच्छा मानते हैं, उसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, दूसरे लिंग को इतनी प्राथमिकता, प्रेफरेंस वगैरह हम नहीं देते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की है, जो लैंगिक भेदभाव है, जेंडर बायस, ये किसी भी लिंग के साथ हो सकता है। लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़की के साथ भी हो सकता है। हो सकता है हम लड़के को अच्छा माने या हो सकता है हम लड़की को अच्छा माने। किसी भी एक लिंग को हम अच्छा माने, दूसरे को इतना अच्छा नहीं माने, दोनों में विभेद करें, ये लैंगिक भेदभाव है। जैसे अगर मैं एक पिता हूँ, मेरे पास 3 टॉफियाँ हैं, मैं अपने लड़के को तो 2 टॉफी देता हूँ, लड़की को 1 टॉफी देता हूँ, तो भेदभाव कर रहा हूँ इन दोनों में। ये क्या है, जेंडर भेदभाव है, लैंगिक पक्षपात है। इसके अलावा अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने स्कूल में कोई कल्चरल एक्टिविटी करा रहा हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह पे, उसमें मैं लड़कियों को प्रेफरेंस देता हूँ। अरे इसमें तो गाना गाएंगी तो लड़कियाँ गाएंगी, डांस करना है वो भी लड़कियाँ करेंगी, लड़के तो बकवास है तो खराब कर देते हैं। ये भी भेदभाव है। यहाँ पर लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है, लड़कों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही इस एक्टिविटी में जितनी लड़कियों को दी जा रही है। तो जो हमारा जेंडर बायस है, लैंगिक भेदभाव है, किसी के साथ भी हो सकता है, लड़कों के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी हो सकता है। किसी भी एक लिंग को हम ऊंचा दर्जा प्रदान करते हैं, दूसरे को इतना अच्छा दर्जा प्रदान नहीं करते, यही हमारा लैंगिक भेदभाव है। लेकिन सामान्य रूप से जो हमारा समाज है, समाज की व्यवस्था है, उसमें अधिकांश जो लैंगिक भेदभाव है वो लड़कियों के साथ होता है। लड़कियों को ही हम घर पर रखते हैं, जो इनके कुछ अधिकार हैं इनसे छीन लिए जाते हैं। लड़कों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लड़कों को अच्छा मानते हैं। माता पिता भी चाहते हैं अगर संतान कोई उनके होने वाली है तो वो लड़का हो। क्यों? क्योंकि लड़का ही हमारा पिंडदान करेगा, दाह संस्कार लड़का करेगा, हमारा जो हमारी संपत्ति है वो लड़के के पास ही जाएगी। अक्सर ऐसे दादियाँ मानती हैं, दादा और दादियाँ जो होती हैं, अगर हमने मरने से पहले अपने पोते का मुंह देख लिया तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह की कुछ सोच होती है, जिन सोच के आधार पर हम कह सकते हैं कि लड़के को हम प्रेफरेंस देते हैं अपने समाज में, लड़कियों को इतना प्रेफरेंस नहीं देते। जेंडर में अगर हम देखें तो जो हमारा मेल होता है, मेल जेंडर, जो लड़का होता है उसे अच्छा मानते हैं। यही होता है हमारा जेंडर बायसनेस। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, यही आपको अपने पेपर में लिखना है। अपने शब्दों में इसे अच्छे से सुन लो और जो आपके याद रह जाए पेपर में वो आप लिख कर आ सकते हो। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं हम। तो बालक और बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर विभेद करना ही लिंगीय भेदभाव कहलाता है। हम लिंग के आधार पर,
एक ये लड़का लिंग, एक ये लड़की लिंग, तो लड़का लिंग अच्छा, लड़की खराब, ठीक है। लिंगीय विभेद में किसी एक लिंग को हम प्राथमिकता प्रदान कर देते हैं, जैसे लड़कों को समाज में ऊंचा दर्जा दे देते हैं लड़कियों की तुलना में, लड़कों को शिक्षा लेने का अधिकार दे दिया हमने, लड़कियों को नहीं दिया, या पालन पोषण में माता पिता क्या करते हैं, लड़कों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं लड़कियों की तुलना में। ये क्या है, लैंगिक विभेद के ही कुछ उदाहरण है। किसी एक लिंग को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं दूसरे की तुलना में। जो लैंगिक पक्षपात है वो लड़के और लड़कियों में से किसी के साथ भी हो सकता है, परंतु जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसमें अधिकांश रूप से जो लैंगिक भेदभाव होता हुआ हमें लड़कियों के साथ ही प्रतीत होता है। तो सामाजिक ढांचा में हम लड़कियों को लड़कों की तुलना में निम्न समझा जाता है, तो लैंगिक भेदभाव है लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। उन्हें लड़कों से हम कम सुविधाएं दे देते हैं, कम अधिकार देते हैं लड़कियों को हम, इससे वे पिछड़ जाती है। कई बार तो हम क्या करते हैं, लड़कियों को बस घर पर ही रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलेंगी वे, लड़के निकलेंगे लड़कियां नहीं निकलेंगी, ये भी तो भेदभाव ही है। एक को तो हम घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, एक को नहीं जाने के लिए कह रहे हैं, ये भी तो भेदभाव ही है। लड़के को अगर हम खिलौने देते हैं खेलने के लिए, लड़की को नहीं देते, ये भी तो भेदभाव ही है। लड़के को हम खेलने के अवसर देते हैं कि बेटा तुम खेल सकते हो, लड़की से बोलते हैं तुम काम करो, तुम खेल के क्या करोगी, ये भी तो भेदभाव है। तो ज़्यादातर हम लड़कियों के साथ भेदभाव होता देखते हैं, लड़कों के साथ इतना भेदभाव नहीं होता, और जो हमारा इतिहास है वो भी ऐसा ही है। तो लड़कियों से उनके काफ़ी अधिकार छीन लिए जाते हैं लैंगिक भेदभाव के कारण। अतः हम कह सकते हैं लिंग पूर्वाग्रह या लिंग पक्षपात या लिंग भेदभाव एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें किसी एक लिंग को अधिक महत्व और ऊंचा दर्जा प्रदान किया जाता है दूसरे लिंग की तुलना में। दूसरे लिंग को अपेक्षाकृत हम निम्न समझते हैं। तो ये हमारा अर्थ था, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं पेपर में। अब इसके कुछ कारण है, देखो सिंपल सा है, इसके कारण आप अपने शब्दों में बना कर भी लिख सकते हैं। हमारी सोच, हमारी शिक्षा, जो हमारी समाज की बुराइयां हैं ये उनमें से एक है। जो समाज की बुराइयों के कारण होते हैं वे हमारे इसके कारण होते हैं। हम 6, 7, 8 से सामाजिक बुराइयों के बारे में निबंध लिखते आ रहे हैं, तो वो जो भी हमारी सोच है ना वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैंगिक विभेद के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा संकीर्ण विचारधारा, मतलब हमारी सोच ही छोटी हो गई है। हमारे जो समाज में हम देख रहे हैं ना, हम उसे ही सही मानते हैं। हमारी सोच विचारधारा ही हमारी संकीर्ण हो गई, छोटी हो गई है। हम जो चीज़ें देख रहे हैं इसे ही सत्य मानते हैं और इसके खिलाफ जाने का या इससे अलग कुछ करने का प्रयास नहीं करते। जो जैसा हो रहा है हम मानते हैं वो वैसा ही होता है और उसी के अनुसार हम भी काम करते हैं। तो ये भी एक कारण है, हमारा लिंगीय विभेद को बढ़ावा मिल रहा है। अगर हम अपनी सोच विकसित कर ले और तथ्यों को देखें कि क्या चीज़ सही है, क्या करना गलत है, तो हम लिंगीय विभेद को समाप्त करने की ओर अग्रसर होंगे। नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथाएं। अब देखो समाज की काफ़ी सारी कुप्रथाएं हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, विधवा विवाह का न होना, ये प्रथा थी हमारा एक होता है पर्दा प्रथा। तो ऐसी कुछ प्रथाएं हैं जो लड़के और लड़कियों में विभेद का कारण भी बनती हैं। इसके अलावा हमारे धार्मिक प्रथाएं कुछ होती हैं, वे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अलग हेडिंग बना सकते हैं। जैसे हमारा लड़कों को पिंडदान करने का, दाह संस्कार करने का, मतलब अग्नि देने का, अपने माता पिता या जो भी उनके पूर्वज मर जाते हैं उन्हें अग्नि देने का अधिकार है लड़कों को। संपत्ति का अधिकार लड़कों को है। इसके अलावा माता पिता ये सोचते हैं अगर हमने अपने बेटे का या अपनी पोते का मुंह देख लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें पुनर्जन्म में भी इंसानी बनने को मिलेगा। कहीं पर माना जाता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो कुप्रथाएं हैं सामाजिक में भी लड़कों को ही बढ़ावा देती हैं, लड़कियों को नहीं, और यहाँ से लैंगिक भेदभाव हमारा बढ़ जाता है। आर्थिक संकट, अब देखो अगर कोई इंसान सोचता भी है कि नहीं मुझे भेदभाव नहीं करना है, मैं लड़के और लड़कियों को समान अवसर दूंगा, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो पैसा कम होने की वजह से कई जगह पर वो लड़कों को प्राथमिकता दे देता है। खाना अगर कम है तो हो सकता है लड़के को ज़्यादा दे, लड़कियों को कम दे, क्योंकि लड़का उसके कुल का गौरव है, लड़का उसका नाम रोशन करेगा। लड़की का क्या है, ये तो पराए घर में जाएगी। लड़कियों का तो बस ऐसे ही रहता है, लड़कियों का कोई एक घर निश्चित नहीं होता। हम बोल देते हैं कि लड़कियां 2 घर को संवारती हैं, बिगाड़ती हैं, 2 घर की मालकिन होती हैं लड़कियां। वास्तव में किसी भी घर की मालकिन नहीं होती। किसी भी घर में रहे, ससुराल में रहे, मायके में रहे, उन्हें यही कहा जाता है तुम तो दूसरे घर की हो, उनका कोई स्थायी घर नहीं होता। लेकिन लड़का हमारे ही घर का होता है, कुल का गौरव होता है, हमारा घर का नाम रोशन करता है, तो उसे हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। आर्थिक संकट में क्या हो सकता है, अगर मैं शिक्षा प्रदान करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा कम है, तो मैं लड़के को अच्छे स्कूल में भेजूंगा और लड़की को या तो स्कूल में नहीं भेजूंगा, अगर भेजूंगा भी तो ऐसे ही कम फीस वाले में या सरकारी स्कूल में भेज दूंगा।
अशिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अशिक्षा भी है, हम लोग शिक्षित ही नहीं हैं, हम लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने के कारण हम सामाजिक भेदभाव, इन तथ्यों को जानते ही नहीं। सामाजिक समानता भी कुछ होती है, मानवाधिकार कुछ होते हैं, सामाजिक भेदभाव कुछ होता है, हम लोग जानते ही नहीं है, ये तथ्य भी कुछ होते हैं। अगर मैं लड़के के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, तो भेदभाव हो रहा है। हम लोग इन चीज़ों से परिचित ही नहीं है। अशिक्षा के कारण हमारा मस्तिष्क का विकास ही नहीं हुआ और हम इन तथ्यों की जानकारी ही नहीं रखते, तो हम वे सब कार्य करते रहते हैं जो हम हमारे पूर्वज पहले से करते आ रहे हैं। इस कारण से भी हमारा लिंगीय विभेद बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अब देखो हमारी शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। हमारी शिक्षा प्रणाली में जो सिलेबस है, सबसे पहले तो शिक्षा प्रणाली को दो तथ्यों के हिसाब से, शिक्षा प्रणाली को हम दो तथ्यों के अनुसार से देख सकते हैं। देखो सबसे पहला तो है शिक्षा है ही नहीं, हमारे आसपास लड़कियों के लिए स्कूल है ही नहीं। जो स्कूल है वे लड़के लड़के एक साथ पढ़ते हैं, लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ते हैं। कुछ माता पिता नहीं भेजना चाहते अपनी लड़की को अपने जो लड़के हैं उनके साथ, वे चाहते हैं मेरी लड़की अलग से लड़कियों वाले स्कूल में पढ़े, है ही नहीं लड़कियों वाला स्कूल। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास कोई स्कूल ही नहीं है। एक फैक्ट तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की हमारे पास शिक्षा ही नहीं है बच्चों के आसपास, या माता पिता के आसपास स्कूल ही नहीं है, वे अपने बच्चों को भेजेंगे कैसे? तो अशिक्षा बनी रहेगी और लिंगीय विभेद बना रहेगा। दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा इसका कारण ये है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो घटिया है, अच्छी नहीं है, उसका जो सिलेबस है वो अच्छा नहीं है। उस सिलेबस में वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। मान लेते हैं शिक्षा है भी हमारे पास, हम पाठ पढ़ते हैं तो उस पाठ में लड़कों को अच्छा दिखाया जाता है, लड़कियों को निम्न दर्जे का दिखाया जाता है। लड़की को कोई गुंडा किडनैप कर लेता है, किडनैप या फिर पहले ज़माने में पता नहीं क्या होता था, तो लड़कियों को कोई गुंडा उठा लेता है तो वो प्रिंसेस सोचती है कि मेरा कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और मुझे बचाएगा। तो इसमें लड़की क्या है? दूसरे पर आश्रित है। लड़का एक अच्छे दर्जे का हो गया, लड़की उस पर आश्रित हो गई तो लड़की का दर्जा निम्न हो गया। तो जो हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है वो भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। लड़कियां घर का काम कर रही हैं, लड़के किताबों में जो बच्चों के फोटो होते हैं, लड़के बाहर खेल रहे हैं, लेकिन लड़कियां घर का काम कर रही हैं। किताबों में ऐसे फोटो दिखाई जाते हैं हमारे। तो ये भी क्या है? लैंगिक भेदभाव को बढ़ाता है। सुरक्षात्मक कारण, अब देखो सुरक्षात्मक कारण भी आजकल एक बहुत बड़ा कारण है। लड़कियों की सुरक्षा कैसी है, समाज में कानून व्यवस्था कैसा है। कुछ माता पिता अगर शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, अपनी लड़की को कार्य करने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, वे नहीं भेजते। हो सकता है उनके साथ कोई दुर्घटना न घटित हो जाए, कुछ बुरी स्थिति उनके सामने आ जाए, इस वजह से कोई उन्हें परेशान न करे। मतलब समझ रहे हो? तो सुरक्षात्मक कारण, लड़कियों को क्या, हमारी लड़कियों को क्या उचित सुरक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस वजह से माता पिता लड़कियों को नहीं भेजते बाहर शिक्षा के लिए, काम करने के लिए, लड़कों को भेजते हैं। इससे भी और लैंगिक भेदभाव हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा मनोवैज्ञानिक कारण। अब देखो लैंगिक भेदभाव की आप ये स्थिति मान लो, एक गंभीर स्थिति उस टाइम पर पैदा हो जाती है जब लड़कियां ही कहती हैं, माता ही कहती है कि मेरे लड़की पैदा न हो। सोच रही हो ना, लैंगिक भेदभाव की वो स्थिति कैसी है जिसमें लड़कियां खुद कह रही है, दादी या माता हमारी खुद कह रही है लड़कियां पैदा ना, बस लड़के पैदा हो। भाई तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो कहना चाहिए लड़की पैदा हो। तुम भी अगर ये कह रही हो कि लड़कियां पैदा न हो तो कैसे चलेगा? ये होता है हमारा मनोवैज्ञानिक कारण। हमारी सोच पर प्रभाव, हमने अपनी सोच में बैठा लिया है कि लड़के प्रभुत्ववादी होते हैं, लड़के अच्छे होते हैं, अगर लड़के पैदा होंगे हमें सम्मान मिलेगा, समाज में हमारा गौरव बढ़ जाएगा, कुल का गौरव बढ़ेगा। लेकिन लड़की अगर पैदा हो गई, दहेज देना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर किसी के साथ उसने बातचीत कर ली, वो भाग गई किसी के साथ, हमारी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी समाज में हमारी। तो ऐसी सोच हमने अपने दिमाग में बैठा ली है, जिस कारण से हम लड़कों को चाहते हैं कि मैं ही पैदा हूँ। ये होता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी, हमारी सोच पर हमने अपनी सोच में ऐसे ऐसे तथ्य बैठा लिए हैं जिनसे ऊपर हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है सरकारी उदासीनता। हमारी सरकार भी कोई अच्छा कानून नहीं ला रही है कि भाई अगर हम भेदभाव करेंगे तो सज़ा हो जाएगी, माता पिता अगर भेदभाव करेंगे तो सज़ा हो जाएगी, या फिर इस विद्यालय में, स्कूल में पाठ्यचर्या अगर भेदभाव वाला होगा तो उसे बदलेंगे, या फिर हम नया कानून लेकर आएंगे, आंदोलन वगैरह चलाएंगे, नए कार्यक्रम लॉन्च करेंगे जिससे समाज में फैला जो भेदभाव है ये समाप्त होगा। ऐसा कुछ भी हमारी सरकार नहीं कर रही है। सरकार भी उदासीन है लैंगिक भेदभाव के प्रति। तो ये सब कारण है जिससे हमारा लैंगिक भेदभाव अच्छा फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। आज भी है ये,
किसी भी आप देश में चले जाओ, कहीं पर भी आप चले जाओ, शहरों में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, लैंगिक भेदभाव आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अब देखो पेपर में आपको ये आ जाता है लैंगिक भेदभाव के क्या कारण होते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप ये पॉइंट बनाकर लिख देना, जो बातें मैंने एक्सप्लेन करी हैं उन्हें आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए, अच्छा अगर लॉन्ग में आता है तो हेडिंग बनानी है आपको, हेडिंग, और हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट में आता है तो आप ये डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं। समाज की संकीर्ण विचारधारा हो गई है, इस वजह से लिंगीय विभेद हमारा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संकट भी लिंगीय विभेद का एक कारण है। इस तरह से आप पॉइंट बनाकर शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में आपको क्या करना होगा, हेडिंग बनाकर इनकी लिखनी होगी। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वे इनमें आप अपने अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं ये हेडिंग अच्छे से एक्सप्लेन्ड आपको मिले, उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। नेक्स्ट अब इसकी समाप्ति के उपाय, ये भी आपके पेपर में आता है। लिंगीय विभेद समाप्त कैसे करेंगे? सबसे पहला जन शिक्षा का प्रसार करके अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे हम। एक तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, दूसरा अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सिलेबस को चेंज करेंगे, शिक्षण विधियों को चेंज करेंगे। जो हमारा सिलेबस है उसमें लड़कियों के लिए सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट लड़कों के लिए हैं। जो लड़कों के लिए सब्जेक्ट है हम ये चाहते हैं मेजों के तुम लड़कियों पर थोप दें, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय की व्यवस्था करेंगे। बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोलेंगे, और जो विद्यालय खोलेंगे वे लड़कियों के घर के पास खोलेंगे। ऐसा नहीं है मैं एक जिले में एक स्कूल खोल दूं और ये कहने लगूं सारे लड़के यहाँ पर आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। बालिका विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, और मुझे हर प्रांत में, हर गांव में करनी पड़ेगी, या 2-3 गांव को मिलाकर एक गांव में तो करनी पड़ेगी। कन्या भ्रूण हत्या, जो सामाजिक बुराइयां हैं, हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं, दोष बुरी प्रथाएं हैं, उन सभी को रोककर, जैसे कन्या भ्रूण हत्या हो गया हमारा, कन्या शिशु हत्या हो गई, दहेज प्रथा हो गई, इसके अलावा विधवा विवाह न होना ये हो गया, पर्दा प्रथा हो गई। तो इन चीज़ों को हम रोकेंगे, जिससे समाज में लड़के और लड़कियों को सम्मान दर्जा मिलेगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करके, वही बात है जो बातें पहले बताई हैं मैंने, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालिकाओं हेतु व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करके। अब लड़कियों के लिए हमें अलग से व्यावसायिक विद्यालय खोलने पड़ेंगे, जहाँ पर लड़कियाँ जो भी काम करना चाहती हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह, सिलाई सीखना चाहती हैं, जो भी वे किसी भी चीज़ की, किसी भी काम करने की वे ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, तो वे ट्रेनिंग ले सकें। इससे वे क्या करेंगी, एक नौकरी कर सकती हैं, अपना व्यवसाय खड़ा कर सकती हैं, अपना व्यवसाय कर सकती हैं। इससे वे आत्मनिर्भर बन जाएंगी, खुद पैसा कमाएंगी। तो इससे भी समाज में उन्हें सम्मान मिलेगा, लिंग भेदभाव कम होगा। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगानी होगी, जितनी भी हमारी सामाजिक कुप्रथाएं चल रही हैं। और यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, छात्रवृत्ति, लड़कियों को हम छात्रवृत्ति देंगे, हॉस्टल वगैरह प्रदान करेंगे, लड़कियों को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करेंगे। सरकार क्या करेगी, अलग अलग कार्यक्रम लेकर आएगी, अलग अलग कानून लेकर आएगी, जिससे लैंगिक विभेद, लैंगिक ये चीज़ें समाप्त हो, लैंगिक भेदभाव समाप्त हो। तो वे चीज़ें आप जो भी हमने आपको पढ़ाया है, ये सब तरीके होते हैं लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के। पेपर में आप इन्हें अपने शब्दों में जो भी आपके दिमाग में रह जाए ना, पॉइंट बनाकर लिखते रहना। पेपर में बस आपको लिखना है, इससे रिलेटेड आप लिखते रहना। और भी कोई भी एक तरीका आपके दिमाग में आता है कि माता पिता को प्रेरित करके, एक आता है जो हमारे समाज के समुदाय हैं, उन समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम उन्हें इस समस्या के बारे में बताएंगे और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास करेंगे। तो आपके दिमाग में जो भी पॉइंट आता है ना, वो आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। बाकी जो बच्चे बीएड के नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ये क्लासेस तो आपकी कॉमन चल रही हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, लेकिन नोट्स आपको पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटी के मिलेंगे। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है, उस यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर स्पेशल आपको नोट्स मिलेंगे। ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।